धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। आप ऑपरेशन कीजिए, अब देर नहीं करनी चाहिए। मेरा खुदा मेरी गोद कभी नहीं उजड़ने देगा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सब्र से काम लो और अपने अंदर हिम्मत पैदा करो प्लीज। इस तरह कैसे काम चलेगा? अरीन, मेरा यकीन करो कि मैं बदल चुका हूं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है अरीन। क्या हुआ अरीन? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरीन, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत बहादुर है भाई, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, और ऑपरेशन से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बेटा, इससे पहले भी तुम्हारे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, बस ये लास्ट है। भाई, इस ऑपरेशन के लिए तो फॉरेन से बड़े बड़े डॉक्टर्स का पूरा पैनल आया हुआ है। इंशाल्लाह तुम्हारा बहुत अच्छा ऑपरेशन हो जाएगा। मुझे पता है कि मैं मरने वाली हूं शराज़ी अंकल। अरे बेटा, ये तुमसे किसने कह दिया? भाई, मैं तुम्हें अपने पेशेंट की पूरी लिस्ट दे सकता हूँ। अल्लाह के फजल करम से सब ठीक है। तो बेटा, तुम्हें कुछ क्यों होगा? मैंने इंटरनेट पे सारी रिसर्च कर ली है आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में, और मुझे ये भी पता है कि 80% लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने इस केस में सर्वाइव किया है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा केस ऐसा नहीं है। मेरे पास सर्वाइवल के चांसेस 5% से भी कम है। मुझे पता है कि आप मेरा माइंड मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। आई एम रेडी फॉर द ऑपरेशन। खुद को इसी तरह मजबूत रखोगी ना तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इंशाल्लाह। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही? मैं इसीलिए तुम्हें समझा रहा था कि उसे अभी फोन मत करो, चिढ़ जाएगी। चिढ़ गई ना? यार, मुझे उससे बात करनी है। जब तक मैं उससे बात ना कर लूं मुझे नींद नहीं आएगी। थैंक गॉड एरिन, तुमने मेरी कॉल तो पिक कर ली। प्लीज मुझे बताओ कि मेरी तुम्हें कौन सी ऐसी बात है जो बुरी लगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बोलो, क्या बात है? अब कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हारी नाराजगी का सोचकर टेंशन में आ रहा था। शुक्र है कि तुम नाराज नहीं हो। वैसे एक बात तो बताओ, मैं मेरी ऐसी कौन सी बात बुरी लगी ताकि मैं फ्यूचर में थोड़ी एहतियात कर लूं? तो फिर आज के बाद किसी लड़की के साथ फ्लर्ट मत करना। मुझे पता था कि यही बात होगी, लेकिन अरीन, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं है। अरीन, और वो जो कुछ भी था वो मेरा पास था। एंड ट्रस्ट मी यार, मेरा उनके साथ कोई ऐसा सीरियस रिलेशनशिप नहीं था, सिर्फ दोस्ती थी, सिर्फ वर्बल फ्लर्ट करता था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं ताकि बाद में क्या? बाद में क्या? बाद में जाहिर है we're gonna get married, और शादी के बाद ऐसी बातें कौन बर्दाश्त करता है? मतलब तुम्हें क्या लगा
कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मजाक मत करो अरीन, तो मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। आज के बाद मुझे बिल्कुल फोन मत करना। अरीन, ये तुम क्या कह रही हो? बोलो मत, सिर्फ सुनो और गौर से सुनो ज़ारा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। सिर्फ मोहब्बत का नाटक किया था, जिसे तुम फ्लर्ट कहते हो। क्यों? जानते हैं तुम्हें क्या लगा ज़ारा कि सिर्फ तुम ही फ्लर्ट कर सकते हो? बहुत तंग किया तुमने मुझे। तुमसे बच के मैं नथिया गली गई और तुम वहां भी आ गए। मुझे भूल दिया। मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो तुम्हें लगा मैं भी मान गई। तुम्हारी भूल है ज़ारा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शदीद नफरत। नहीं अरीन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने ये सब तुमसे बदला लेने के लिए किया था। मुझे उम्मीद है कि तुम अब किसी भी लड़की को बेवकूफ नहीं बनाओगे। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं ज़ारा। गुड बाय। सारान, क्या बोला अरीन? सारान, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ ना क्या बात हुई। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शदीद नफरत। इधर आ, चल आजा। तू यहाँ बैठ। अब बता, क्या कहा अरीन ने? ज़ारान, खामोश क्यों है यार? बोल ना। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। क्या क्या कह रहा है यार तू? उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं, नफरत करती। मैं उससे पूछूंगा कि उसने आखिर ऐसा क्यों कहा। क्यों करती है वो मुझसे नफरत? मुझे उससे मिला। ज़ारान, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो यार। मुझे माफ कर देना ज़ारान। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मुझे माफ कर देना ज़ारान। ज़ारान, तुम उसके घर नहीं जाओ। तुमने सुना ना मैंने क्या बोला? अभी रात बहुत हो चुकी है यार। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं सुबह तुम्हें खुद उसके घर लेके जाऊंगा। क्या चाहते थे? कभी तुम कहते हो कि उसको फोन ना करूं, उससे मिलूं ना, उसको कुछ कहूं ना। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। मैं अभी इसी वक्त उससे मिलने जा रहा हूं और तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। ज़ारान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम क्या समझती हो? मुझे उतनी तकलीफ नहीं है जितनी तुम्हें है, उतना खौफ नहीं जितना तुम महसूस कर रहे हो। लेकिन तुम जानती हो, डॉक्टर शिराजी ने यह कहा है कि ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब से डॉक्टर शिराजी ने ऑपरेशन का कहा है,
एक दिल में खौफ सा बैठ गया। ऐसे लगता है जैसे अब सब खत्म होने वाला है, जैसे हम अरीन को अब कभी नहीं देख पाएंगे। अल्लाह मालिक है, ये औलाद भी अल्लाह ने ही अता की थी, ये वापस लेना चाहता है तो उसकी रजा। हम कर क्या सकते हैं सिवाय बेबसी के? और है क्या हमारे पास? सिर्फ उससे रहम और रहमत के तलबगार हो सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, मैं अरीन के पास जा रही हूँ, मैं आज रात उसके पास सोऊंगी। लेकिन उसके सामने रोना मत, उसे हमारे हौसले की जरूरत है, उसके सामने कमजोर मत पड़ना। तुम देख रही हो हमारी बच्ची कितनी बहादुर, उसने खुद को कितना मजबूत रखा। ये बुझते हुए चिराग की आखिरी भड़क है नफीस। आपको याद है अब्बा जी आखिरी वक्त पे कितने मुतमईन हो गए थे। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। गॉड, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं क्या करेगा ये पागल। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। मैं नहीं चाहती थी कि आरिफ, जल्दी चले, ज़रान का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। अरीन बेटा, अभी तक जाग रही हो? जी अम्मी, वो बस नींद नहीं आ रही थी। आपको कोई काम था? नहीं मेरी जान, मुझे काम तो कोई नहीं है तुमसे, बस मेरा आज दिल चाह रहा था मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोऊं। सो जाए अम्मी, मेरी जान। आप डर रही हैं ना? नहीं बेटा, मैं क्यों डरूंगी? अम्मी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको याद है अम्मी, जब मैं छोटी सी थी, इसी तरह डर के आपके कमरे में आ जाया करती थी, और फिर आप दुआएं पढ़ के मेरे पे फूका करती थी। आपको डरने की जरूरत नहीं है अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा।
और अगर हो भी गया तो क्या है? अम्मा, मैंने अपने हिस्से की सारी खुशियां समेटी। अब अगर मैं यहाँ से चली भी जाऊं तो क्या है? सबको ही जाना है ना। जिसको जितना मिलना होता उतना ही मिलता है। उससे ज्यादा की ख्वाहिश करना अच्छी बात नहीं है। बस अम्मा, मुझे ये बात समझ में आ गई है। मुझे अपनी जिंदगी से कुछ और नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम तो जिंदा दिल हो। तुम तो अपने हिस्से की खुशियां जिंदगी के हाथों से छीनना जानती हो। तुम इस तरह कैसे कह सकती हो? ऐसी बातें मत करो बेटा। अगर अब तो जिंदगी ही खत्म हो रही है अम्मा। वो बेचारी भी थक गई इस छीना झपटी से, और मैं अपने सोगवार में इतने ज्यादा लोग नहीं छोड़ के जाना चाहती। और अम्मा, इसलिए मैंने ज़ारान से भी कह दिया कि अपना रास्ता अलग कर। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। कैसी अजीब सी बात कर रही हो तुम नाइला? तुम क्या समझती हो सब कुछ यहां से रैप अप करके इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाना कोई आसान काम? तुम्हें समझाना चाहिए था उसे। मैं कैसे समझाऊं उसे? आपको ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर शिराजी कह तो रहे थे कि यही बेहतर है कि हम अरीन को इस्लामाबाद ले जाएं, और शायद अरीन भी उस लड़के के साए से दूर भागना चाहती है। हाँ, ये हो सकता है। और फिर अगर अरीन खुद यहां से जाना चाहती है तो फिर तो हमें चले ही जाना चाहिए। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और। जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी कितना कुछ सोचा था मैंने। दुल्हन बनकर मेरे घर से रुखसत होगी, अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अब भी ऐसा ही होगा नफीस साहब। खुदा हमारी दुआएं जरूर सुनेगा। मैं ये सोच रही थी नफीस, हम ज़ारान को बुलाकर अरीन के बारे में सब कुछ बता दें, कैसा रहेगा? और अरीन के ठीक होने के बाद हम उसे उसकी खुशी दे सकें। तुम जानती हो ज़ारान के वालिद ने पहले इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। और अब अगर ज़ारान ने भी इनकार कर दिया तो सोचो कि अरीन को क्या गुजरेगा। और वैसे भी हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर शराजी ने हमें बता दिया था कि जो मेडिसिन वो अरीन को दे रहे हैं, अरीन शायद कभी मां न बन सके। दानियाल की बात और, घर का बच्चा है, लेकिन किसी और पे हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या मतलब है आपका? देखो नाइला, मैंने तो इसका यही हल सोचा था। मेरा ख्याल है कि अरीन के लिए दानियाल से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अब डॉक्टर शराजी ने कहा है कि जो टीम डॉक्टर्स के बाहर से आ रही है वो बहुत कॉम्पिटेंट है, और इससे बेहतर वक्त नहीं होगा। अगर सर्जरी का चांस लेना ही है तो फिर यही मोमेंट है जब हमें ये चांस लेना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ अगर खुदा ने मेरी बेटी को जिंदगी दी तो हम दानियाल से उसकी शादी करेंगे।
फिर मैं अपना सारा बिजनेस इस्लामाबाद शिफ्ट कर लूंगा और वहीं सेटल हो जाएगा। और अरीन सरान से मोहब्बत करती है नफीस, उसकी खुशी का क्या होगा? अरे बाबा, ज़ारान अरीन को इन तमाम कमजोरियों के साथ कैसे एक्सेप्ट करेगा? मुश्किल है। बात समझने की कोशिश करें। इस वक्त अरीन ज़ारान से दूर जाना चाहती है खुद। होना तो ही है जो उसने चाहा। अब फिलहाल अगर अरीन ज़ारान भुलाना चाह रही है, उससे दूर चलना चाह रही है, तो बेहतर यही है कि हम उसे इस्लामाबाद ले जाएं। और मैंने फैसला कर लिया है कि कल हम इस्लामाबाद जाएंगे। मैं अरीन के कमरे में जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए, मैं ला देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। जी बोले। हमारे पास इमरजेंसी में एक एक्सीडेंट का केस आया है, उन्होंने आपको इन्फॉर्म करने का कहा है। आई थिंक ज़ारान नाम है उनका। ज़ारान? वो मेरा दोस्त है। मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आप पढ़ रहे हैं, मैंने फिर आपको डिस्टर्ब कर दिया। बेटा तुम्हारे अलावा तो मुझे कोई और डिस्टर्ब कर भी नहीं सकता। बोलो। अंकल मैं बहुत बेचैन थी आपका जवाब जानने के लिए, इसलिए मैं देखो बेटा, अगर तुम वापस जाने की इजाजत मांगने आई हो तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुमको ऐसे कभी नहीं जाने दूंगा। अंकल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज समझने की कोशिश करें। एक शख्स मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आंटी अलग मुझे कसूरवार समझ रही है। आप मुझे अपने बारे में फैसला करने का इख्तियार क्यों नहीं दे रहे अंकल? इतना फोर्स तो मुझे पापा ने भी नहीं किया आज तक। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ ज़रान से मिल लूं। मैं नहीं चाहती थी कि आरिफ जल्दी चले, ज़रान का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, जल्दी चले प्लीज। चलो। जी वो आपके हॉस्पिटल से कॉल आई थी, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। क्या नाम है उनका? ज़ारान। जी सामने इमरजेंसी है, आप वहाँ चले जाएं। ओके थैंक यू। मेरा बच्चा क्या हो गया इसके साथ? आंटी प्लीज खुद को संभालें, ज़ारान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप भरोसा रखें, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। उसे कुछ ना हो। प्लीज चुप कर जाए, उसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा उसको। यासिर क्या हुआ है मेरे ज़रान को? कैसा है मेरा बच्चा? क्या हो गया उसे? आरिफ अंकल डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं, सिटी स्कैन चल रहा है और रिपोर्ट्स आने तक कुछ भी नहीं आ सकता। आंटी मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा उसको। चुप हो जाए। अरीन, मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और सच्चाई पर यकीन रखती हो, क्योंकि तुम्हारा हर अंदाज सच्चा है। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है अरीन। तुम्हारे अंदर का सच मुझे तुम्हारी आंखों के अंदर नजर आता है। मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया ताकि हम एक दूसरे से कभी झूठ ना बोलें। मैंने तुम्हें वो सब कुछ सच इसलिए बताया ताकि हम अपने रिलेशनशिप की बुनियाद सच पर रख सकें। अरीन, मेरा यकीन करो कि मैं बदल चुका हूं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है अरीन। अरीन, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं।
आर्यन, बेटा तुमने दूध भी नहीं पिया? अम्मी मुझे रख दे, मेरा दिल नहीं कर रहा अभी। बेटा पियोगी तो दिल करेगा ना। अम्मी प्लीज अभी नहीं, बाद में। नहीं बेटा पहले पियो, फिर और कोई बात होगी। चलो। अम्मी बस बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, आप रख दें। आप मुझे बताएं, आपकी बाबा से बात हुई? हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा से बात की थी मैंने। हम लोग कल जा रहे हैं। तो क्या हम हमेशा के लिए वहां चले जाएंगे? हाँ बेटा। अच्छा तुम ऐसा करो, सो जाओ, कल हमने ट्रैवल भी करना है, ठीक है? चलो लेटो, शाबाश। मेरा बच्चा सो जाओ। डैड आप उससे एक दफा मिलकर तो देखिए, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी फैमिली की है। डैड आई नो कि आपको बहुत पसंद आएगी। आप मुझे आग करना चाहते हैं तो मैं आपको इस बात की सहमत नहीं दूंगा। मैं खुद ही आपका घर छोड़कर जा रहा हूं। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज। तुम्हारे अंकल नहीं समझते, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं खुद तुम्हारे रिश्ते के लिए जाऊंगा, लड़की वालों को मनाऊंगा। सिर्फ एक बार आंखें खोल दो बेटा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। क्या हो गया इस बच्चे के साथ? मैं बच्चे को नजर लग गई। मम्मा प्लीज आप खुद को संभाले, वो ठीक हो जाएगा, उसको होश आ जाएगा। मुझे सुकून नहीं आ रहा ज़ुबिया, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है? तुम देखो उसको जाके, प्लीज देख कर आओ। मम्मा सब ठीक हो जाएगा, बाबा डॉक्टर के पास ही हैं। अच्छा मैं भी जाके देख के आती हूँ, आप परेशान मत हो। उसने दोबारा कॉल क्यों नहीं की? आर्यन, आर्यन,
अरिन बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? बेटा तुम अपने कमरे से कब आई? नींद नहीं आ रही थी अम्मा। बेटा मुझे उठा दिया होता, मैं तो बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मैं कौन सा सो रही थी? इतनी रात हो गई है, अकेली यहाँ खड़ी है। चलो क्या हुआ मेरा बच्चा को? मेरा बच्चा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अपनी माँ को नहीं बताओगे क्या हुआ? मम्मी मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। बच भी गई पर वापस नहीं आऊंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। शेरबानो, बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज। तुम्हारे अंकल नहीं समझते लेकिन तुम तो समझदार हो ना। आंटी प्लीज ऐसा मत करें। बेटा मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम जानती हो बेटा मैं खुद तुम्हें कितना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में जो कुछ हो रहा है तुम्हारे सामने है। आंटी इस तरह मुझे गुनहगार मत करें प्लीज। आप यकीन करें मेरा, मैं तो अंकल से आज कह रही थी कि मैं चली जाती हूँ वापस। मैं अपनी वजह से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती। यहाँ पर मैं सिर्फ अंकल की वजह से ही तो हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी कि मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम आप लोग को देखनी पड़ रही है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं चली जाऊंगी वापस। जितनी जल्दी हो सकता है मैं वापस चली जाऊंगी। नहीं बेटा मैं ये नहीं कह रही कि तुम जाओ यहाँ से, मगर मैं जानती हूँ जो भी बात हो वजह तो मैं ही हूँ इन सब के पीछे। मैं चली जाऊंगी। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। I'm sorry बेटा, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता था कि मैं एक नालायक बेटे का बाप हूं जिसने जिंदगी में कोई ढंग का काम नहीं करना। मुझे ऐसे भी लगता था कि तुम कभी सीरियस नहीं होगे। मैं कितना गलत था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं आइंदा तुम्हें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। एक बार आंखें खोलो,
मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं खुद तुम्हारे रिश्ते के लिए जाऊंगा, लड़की वालों को मनाऊंगा। सिर्फ एक बार आंखें खोल दो बेटा, प्लीज। बेटा, हमेशा तुमने मेरी मानी है, एक बार और मानना। आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो। कैसे फील कर रहे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। यहाँ कैसे आया? आपका एक्सीडेंट हो गया था, हमें आपका छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ा। चले, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ ना, मुझे जाना है यहाँ से। नहीं 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 नहीं, हम आपके होश में आने का ही इंतजार कर रहे थे। आपको टेस्ट करवाने के लिए लेके जाना है। आप आराम से लेटे, हिलिएगा मत, ठीक है सर? बेटा, खुद को संभालो। क्या कसूर है मेरा इन सब में? मैंने तो नहीं कहा था आपसे या पापा से कि मेरी और ज़ारान की शादी करें। मैं तो ज़ारान से अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 बार मिली हूँ, वो भी जब छोटी थी। तो क्यों आप लोगों ने हमारी जिंदगी का फैसला किया? बेटा, हम तो चाहते थे कि आपकी और पापा की दोस्ती का भरम रह जाए, आप दोनों एक दूसरे की नजर में सुर्खरू हो जाए, बस। I'm so sorry अंकल। आप दोनों एक अच्छे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन मैं और ज़ारा लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते। और अब ये बात आप सबको समझ आ जानी चाहिए। हाँ बेटा, अब ये बात हमें समझ आ गई। और अगर ना भी आती तो मैं अब यहाँ पे रुकने वाली नहीं, मैं वापस जा रही हूँ। भले पापा को यहाँ आना है, बिजनेस करना है, जो करना है वो करे, लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चली जाऊँ। लेकिन बेटा, लेकिन आपसे मुझे एक शिकायत जरूर है अंकल। आपने मुझे अपना दोस्त बोला था ना, तो दोस्ती क्यों नहीं निभाई आपने? क्यों नहीं बताया मुझे पहले से ये सब कुछ? बार बार मुझे और ज़ारन को मिलाने की कोशिश करते रहे। इन सब पे आपके बेटे का कुछ नहीं गया, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। ज़ारन से मुझे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। मैं जानती हूँ अरीन कि तुम्हारा दिल आज भी ज़ारान के लिए धड़कता है। मुझे अरीन के घर जाना है, मुझे उससे पूछना है कि उसने मुझसे ऐसा क्यों किया। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो अपना घर भी ना छोड़े, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भी ना छोड़े, मैं चाहती हूँ कि सब सही हो जाए। अगर ज़ारान को मुझसे मोहब्बत है तो वो टूटेगा नहीं। मोहब्बत अगर मिल जाए तो बिगड़ता है इंसान, ना मिले तो बनता है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई है ज़ारान, कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। धड़कन धड़कन पर है अब तो
तो तेरा नाम सजा